हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका रेजोनेंस की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। ये डेट 25 जनवरी शिफ्ट 1 जेई मेन 2023 ऑफिशियल पेपर केमिस्ट्री के वीडियो सॉल्यूशन डिस्कशन में माई सेल्फ VIJ सर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी रेजोनेंस, मैं यहाँ आपके सामने इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ। तो इनर्ट गैसेस है पॉजिटिव गेन एंथैल्पी, और आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है अपोजिट साइन होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जो है वो नेगेटिव होती है। अगर इसका उल्टा हो जाए, एफिनिटी नहीं हो, वो नेगेटिव हो, तो फिर वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ऐसा 3 में होता है। किन किन में होता है? नोबल गैसेस में होता है ऐसा, नाइट्रोजन में होता है, एफिनिटी नहीं होती, और सेकंड ए के मेंबर्स में होता है। ऐसे याद रख लीजिए, NH2 और NH2P6 वालों में, और एक N और आ गया, उसमें पूरी फैमिली नहीं, केवल N है। तो ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये अलग तरह का जो है वो बिहेवियर हो गया और डेटा वाइज होके, और ये हमारे इसमें जो है वो रिक्वायर्ड आंसर उस तरह से आ गया। डियर स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। रेडियस का nth ऑर्बिट की क्या बोर्स मॉडल में फॉर्मूला होता है? 0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। तो Rn हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय जेड। तो ऐसे अपन रेशियो निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, जो हमने आपके लिए यहां पूरा सॉल्व किया है, और ये अपने को रिक्वायर्ड आंसर दे देगा। Now coming to the next reaction of thionyl chloride। तो बेटा thionyl chloride क्या होता है? SOCl2। सल्फ्यूरिल क्लोराइड क्या होता है? SO2Cl2 with white phosphorus। अब क्योंकि अगर LHS या RHS में एलिमेंट आ गया तो रेडॉक्स रिएक्शन होती है इन जनरल। ओके, तो पॉइंट क्या है? अपन यहां पे PCl3 बनाया, ये कंपाउंड A हो गया, और साथ में क्या बनेगा भाई? ये अप गया तो कोई डाउन भी जाना चाहिए, तो ये सल्फर मोनोक्लोराइड है ना, 2:2 यानी 1:1। अब हमने A निकाल लिया, इसके बाद विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, तो अपने को क्या करना है? PCl3 का हाइड्रोलाइसिस। वाटर तो कोई रेडॉक्स रिएजेंट है नहीं, तो ये एक नॉन रेडॉक्स कैटेगरी में ही जाएगी। और इसमें क्या प्रोडक्ट्स आपको बनेंगे? तो P पॉलरिटी देख लो, डेल्टा प्लस Cl डेल्टा माइनस, तो P पे कौन सा वाला जाएगा? जो है वो प्लस पे, जो है वो डेल्टा माइनस OH वाला, तो POH होता है H3PO3। दिस इज B, और प्लस और Cl माइनस पे H प्लस है ना, डेल्टा माइनस पे डेल्टा प्लस, तो HCl ऐसे। तो ये डाई बेसिक होता ही है। H3PO4, H3PO3, H3PO2 की बेसिसिटी कितनी होती है? एक ऑक्सीजन एटम कम इनमें बैठ जाता है, 3, 2 और 1। तो इस हिसाब से हम इसमें आंसर जो है वो आ गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कि इसमें आप बताओ ग्रुप रिएजेंट है ना, तो लैब मैनुअल के हिसाब से, क्वालिटेटिव कैटायन के हिसाब से बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन। ये सेकंड ग्रुप के मेंबर है, सेकंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या होता है? जो है वो यही होता है ना, ये प्लस है, ये प्लस है। थर्ड ग्रुप का क्या होता है? जो है वो थर्ड ग्रुप में अपने NH4OH होता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। फोर्थ ग्रुप में क्या होता है? फोर्थ ग्रुप में बेसिक मीडियम में H2S। और फिफ्थ ग्रुप में क्या होता है? फिफ्थ में ये होता है
तो इसके अकॉर्डिंगली अपने बेटा आंसर सेट हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद NH4Cl, ओके, to form compound B. Compound B reacts with H2O and CO2 to give compound C, which on passing through or reaction with the saturated NaCl, C plus NaCl forms सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो है वो ये बना रहा है। कंपाउंड ए, बी एंड सी आर रेस्पेक्टिवली। तो अगर अपन इसमें देखें कि जो है ये यहां पे जो बैठ रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो ये एक बेसिक रिएक्शन होती है कि जैसे कोई भी अमोनियम सॉल्ट है, उसकी आपने रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से करवाई, तो इस रिएक्शन में आपके अमोनिया निकलेगी। तो एक तरह की एसिड बेस रिएक्शन है जहां स्ट्रॉन्ग बेस क्या कर रहा है, वीक बेस को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर रहा है। एक तरह की ए फॉर एसिड बेस रिएक्शन हो गई। तो हमें क्या मिल जाएगा, जो है वो अमोनिया, है ना, NH4OH को ऐसे लिख सकते हैं अमोनिया H2O और कैल्शियम क्लोराइड। तो ये अगर अमोनिया हुई कंपाउंड बी, तो ये मेरा क्या हो गया, है ना, जो है वो ए आ गया है और अमोनिया ऐसे बी आ रहा है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारा क्या बन गया, जो है वो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और NaCl से ये आ जाएगी। तो इस तरह की रिएक्शन अपन सॉल्वे प्रोसेस में भी देखते हैं, और ऐसे इसमें जो है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे NH4Cl और CaCl2 अमोनिया रिसाइकिल भी उसमें की जाती है, ऐसा होता है। तो थर्ड इज द आंसर। नाउ कमिंग टू द वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट है ये, आप जानते हो वॉयलेट है, कैल्शियम रेड है, ब्रिक रेड, स्ट्रांशियम क्रिम्सन भड़कीला चमकीला लाल, बेरियम एप्पल ग्रीन। तो 1 to 1 मैचिंग, ऑप्शन से भी बहुत आइडिया लगता है इसमें, डायरेक्ट भी आपको याद होता ही है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, रेट ऑफ एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन। तो जैसे अपन जानते हैं सरफेस फिनोमिनन है, ऐसे है, तो शुरू में तो काफी सरफेस अवेलेबल है, उस तरह से है तो होगा, और एक स्टेज के बाद सरफेस सैचुरेट हो जाएगी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। शुरू में फास्ट है, फिर ऐसे है, फिर पैरेलल होने लग गई। तो अच्छा क्वेश्चन है, सरफेस फिनोमिनन है, और इसमें अपन इस तरह के ग्राफ भी देखते हैं, जो है वो x/m और वर्सेस p में, उसी तरह का ये ग्राफ। Which one of the following reaction does not occur in extraction of copper? ये थोड़ी ना इसमें होती है, ये तो आयरन की मेटलर्जी में स्लैग फॉर्मेशन वाली होती है, ये तो ऑटो रिडक्शन वाली है, और ये इस क्योंकि मेन एक्सट्रैक्शन और कॉपर पायराइट या चेल्को पायराइट होता है, तो उसको आयरन को निपटाने के लिए, हटाने के लिए ये सब है FeO और वो स्लैग। तो इसमें ये स्लैग होता है ना, और आयरन की मेटलर्जी में ये होता है, बिल्डिंग मटेरियल में काम आ जाता है, जब हजारों टन आयरन बन रहा होता है तो फिर ये स्लैग उसको भी ऐसे काम में ले लेते हैं। लेकिन इसमें तो क्या है, दो मेटल है लेकिन आयरन नहीं चाहिए। आयरन का मेन मेथड कौन सा होता है, हम जानते हैं कि हेमेटाइट ओर वाला होता है, तो उस तरह से Fe2O3 वाला। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट
वी आर सेइंग 25 वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हम ये जानते हैं कि बाय डेफिनेशन इसमें एट एनटीपी वी कैन से 1 liter H2O2 solution gives what? 25 liter O2। तो ये तो बाय डेफिनेशन अपन ने काम किया। अब एक काम अपन करते हैं बाय इक्वेशन। तो कैसे मिलता है ये? 2H2O2 लिक्विड gives 2H2O liquid plus O2 gaseous, राइट? तो ये 25 है, तो इसके मोल आ गए एनटीपी पे। मोलर कोएफिशिएंट देखा तो ये इतना हो गया मोल। तो इसको 34 ग्राम पर मोल से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो H2O2 का मास आ जाएगा। दैट्स हाउ यू हैव टू अप्रोच इट। यहां आपके लिए हमने ये पूरा सॉल्व भी किया है। Now coming to the next, a cubic solid is made up of two elements X and Y. Atoms of X are present on every alternate corner. तो 4 कॉर्नर पे हैं, कॉर्नर वालों का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1/8 and 1 at the center of the cube. Y is at 1/3 of the total faces. टोटल फेस कितने होते हैं? 6, इसके 1/3 और वहां का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। तो लेट्स सॉल्व इट। तो ये क्या हो गया? हाफ, तो x 3/2 हो गया और y 1 हो गया। तो x 1.5 y 1 करके अपना ये आ रहा है। तो पॉइंट क्या है? मतलब ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है ना, इस तरह का। तो ये फिर मतलब बोनस कैटेगरी में हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का तो कुछ ऑप्शन एक भी दिख नहीं रहा है ना। तो बाकी तो अच्छा क्वेश्चन है, जो वेरियस लोकेशंस का कंट्रीब्यूशन, उनका नंबर कितना होता है, और होल यूनिट में उनका, जैसे फेस सेंटर वाले का हाफ कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर वाले का 8, उनमें कितने ऑक्यूपाई है कितने नहीं है, इस तरह से करके अपने को इसको करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, और बफर वाला बेसिक बफर दिख ही रहा है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें आपने बफर में कुछ किया, एसिड मिलाया। अब आप देखो बफर एक्शन में कौन पार्ट करेगा, बेस पार्ट करेगा या सॉल्ट करेगा? तो एसिड बेस तो कभी साथ रह ही नहीं सकते ना। तो ऐसे आपने मिलाया, तो इससे क्या हुआ? जो ये 0.1 था, तो ये रिएक्शन हुई है ना, ये इसका अपना कॉन्सेप्ट 1 हो गया स्ट्रेटजी प्लान का। तो अल्टीमेटली ये हमारे कम हो गया और ये हमारे बढ़ गया। तो बस अब फॉर्मूला लगा दो, POH = PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस कंसंट्रेशन, और यहां तो फॉर्मूला ऐसे कि वो सॉल्ट भी मान सकते हैं, डिवाइड बाय जो है वो बेस कंसंट्रेशन। और फाइनली हमको पूछा क्या है? pH। तो 14 माइनस POH से वो हो जाएगा। इसको हमने यहां आपके लिए पूरा फिर सॉल्व भी कर दिया है। तो दिस इज गिविंग अस द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, तो ये ग्राफ जो है वो पाई बाय C,
तो क्या हो जाएगा आर टी, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो नेचर ऑफ द ग्राफ इसमें अपन देख रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सही नहीं दे रखा। ये ग्राफ बेसिकली ऐसा तब बनेगा जब आपने इसको पाई वर्सेस सी का बनाया हो। तो ये क्या हो गया, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, तो y इज इक्वल टू एक्स एम, स्लोप मेरा क्या हो गया आर टी, है ना, जो है वो। तो पॉइंट क्या है कि अगर हम इसमें देखें अल्टीमेटली हमें इसमें क्या निकालना है, जो है वो मोलर मास ऑफ द पीवीसी, इसमें इस तरह से निकालना है। तो स्लोप यहां पे अगर देखा जाए, अगर पाई और सी का ग्राफ हो और उसके अकॉर्डिंग अपन अगर चलते हैं, तो ये हमारे जो है वो पाई वर्सेस पाई इज इक्वल टू पाई बी इज इक्वल टू एन आर टी, ये अपने ऑस्मोटिक प्रेशर की हो गई। इक्वेशन, और इसके अंदर अगर यहां पे ग्राफ का नेचर देखा जाए, दैट इज द straight line type of the graph, and if we consider it like this, then what we are getting out of it is like this type of nature of the graph. तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने इसमें कंसिडर किया, तो पाई बी is equal to moles W by M RT. So as we see, the main thing is issue is this graph. If you are drawing in between this, then you are getting answer, not by this. Okay. बाकी तो फिर वो यूनिट मिनट का तो सेट कर लो कि इसमें दिया हुआ है ग्राम पर लीटर में, तो ठीक है, वो m आर टी बाई एम करके हमने सॉल्व भी किया है, m आ जाएगा, है। नाउ दिस इज द प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। एवरीबडी नोस दैट T75% इन फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ। अगर आपको बहुत ज्यादा लंबा करना है तो फिर ऐसे कर सकते हो, जिसकी वैसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि पहले k निकाला टी हाफ से, फिर k इज इक्वल 2.303 बाय टी और लॉग a, और 75% इधर रह गया तो a बाय 4 रह गया इधर, वो सब सॉल्व करो, उसकी इतनी यहां पे जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इससे आंसर आपको आता हुआ दिख ही रहा है 16 मिनट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये शी है एनोड पे ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, तो रिडक्शन हो जाएगा। तो इसकी अपन इक्वेशन केमिकल लिख के और उस पे नस्ट इक्वेशन लगा दो। तो ये हमने आपको यहाँ लिखा है, और ऑब्वियसली यहाँ पे फिर 10 आंसर आ गया। ये सब चीजें अपने को दी हुई है क्वेश्चन में, ये 1 मोलर, और ये अपने को इसका आरपी और potential of the cell. So what we have to do, we have to simply do the substitution and we will be getting the required answer. Now coming to the next, कि कितने मेटल आयंस में सिमिलर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो जिसमें सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें कितने होंगे, आर्गन 3d क्या होगा 3 और 4s2, तो 2 हो गए। क्रोमियम क्या होता है 3d, आर्गन 3d 5, 4s1। एन की मैक्सिमम वैल्यू से पहले इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो क्या बचा 1 उसमें से चल गया, तो इसमें एक तरह से 3d3 बच गया, है ना।
तो जो है वो एक तरह से 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 आर्गन 3d6 बचेगा, 4s2 के चल जाएंगे। और निकल जो है वो अपने को हैव सिमिलर वैल्यू ऑफ दिस, है ना, और Ni3+, तो ये अपने जो है वो उस हिसाब से आर्गन 3d8 4s2 तो d7 करके इसमें हो जाएगा, है ना। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है Ni+2। अच्छा, ये आयंस यहाँ पे ये मतलब सही है ना? इनके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो 2 हो गए, इसमें 4 अभी निकाले थी, इसमें 1 हो गया, और इसमें कितने हो गए, इसमें आपके देख ही रहे हो, अभी अपन ने निकाले भी थे, 3 हो गए, और इसमें वेनेडियम 3+ कर दिया तो 2 हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, ये ऑप्शंस में अपन ले लें तो मतलब इनमें सेम इलेक्ट्रॉन इनमें हो गए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड इजी सा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डेंसिटी ऑफ अ मोनो बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। तो आप क्या करो, इसकी मोलरिटी निकाल लो मोल्स पर लीटर में, जो आप आराम से निकाल ही सकते हो। तो MI VI, फिर डाइल्यूशन फॉर्मूला लगा लो। तो दो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट में ये हो गया, MF VF। अब इसमें बेटा आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। ये निकालना है, और ये आपको पता ही से कितनी मोलरिटी होगी, 24.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास दे रखा है इतना, और ये केजी तो ग्राम में हो गया है ना, करने वाले डेटा हैं, और इससे डिवाइड हो जाएगा 24.2। तो ये पूरा हमने यहाँ पे आपके लिए जो सॉल्व भी किया है ना, जो है वो। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जो है वो फाइनली ये हमको निकालना है, और दोनों को यहाँ पे जो है वो मोल्स इक्वेट करके MV मिलीमोल्स हो गया, MV ml हो तो मिलीमोल्स हो गया, लीटर हो तो मोल्स हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, नंबर ऑफ लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम्स। तो ये ओजोन बनाया, तो यहां देखो 2 लॉन पेयर है ना, 8 हो गए ना, जैसे 6 में 2 इधर बॉन्डिंग में काम आए, यहाँ 4 काम आ गए, 1 लॉन पेयर है। और इसका देखें तो इसने तो अपना एक भी इलेक्ट्रॉन यूज ही नहीं किया। तो अगर अपन गिन लें, लॉन पेयर्स गिनवाना, ये क्वेश्चन जी एडवांस में भी बहुत आता है, लॉन पेयर काउंटिंग का इसमें भी है, तो हम देख पा रहे हैं 6 हो गए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 100 ग्राम ग्लूकोज, एनर्जी इक्विवेलेंट इतना, 50% एनर्जी कहीं काम आ रही है। स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ये प्रेस्पायर हो जाए 90 किलो जूल को उड़ा देना है पसीना बहा के। और इस प्रोसेस में कितना मोल पानी बना पर मोल ऑफ वाटर, तो ये मोल ऑफ H2O हमारे आ गया। ये क्योंकि जो है वो हमें दे रखा है 1800, तो आधी 900 हो गई, तो मोल ऑफ H2O 20 आ गया, उसको इसके मोलर मास 18 ग्राम पर मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, विच विल गिव अस द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब उनमें 1 और मोर देन 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब ये तो आप जानते हो कि आर्गन 3d8 है, तो पॉइंट क्या है कि आर्गन 3d8 है, तो यहां जो है SFL है साइनाइडो, तो हो ना हो ये तो क्या हो जाएगा, DsP2 स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक। इसमें आर्गन 3d8 4s2 S2 वाले भी तो SFL है, तो 3d10 होके sp3 डायमैग्नेटिक। इसमें तो कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि WFL है, तो Ni+2
कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो इसकी होंगी। फेरोसाइनाइड में Fe2+ है तो आर्गन 3d6 तो D2sp3 डायमैग्नेटिक, CuNH3 2+। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे Cu+2 29 आर्गन 3d9 ऐसे। अब ओवरऑल सिस्टम की स्टेबिलिटी रखने के लिए ऐसे ये एक इलेक्ट्रॉन यहां चल जाता है और फिर ये क्या होता है, DsP2 हाइब्रिडेशन हो जाता है। तो ये मेरा 4p है और ये 4p में चल जाता है ना, इससे ओवरऑल सिस्टम में स्टेबिलिटी आती है और ऐसे होके। तो इसमें भी 1 अनपेयर्ड दिख ही रहा है, इसमें 1 दिख ही रहा है, आर्गन 3d5 हो गया तो SFL है, पेयरिंग भी हो गई। तो भी 2 बॉक्स तो चाहिए D2sp3 के लिए, एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया ना आर्गन 3d5 के हिसाब से, तो ऐसे हो गया। और इसमें तो दिख ही रहा है जो Fe2+ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो व्हाट वी आर सेइंग, यहां हमने इसको और डिटेल में भी आपके लिए टेबुलेट किया है। तो जो है वो दिस इज द डिस्कशन ऑफ द कंप्लीट फिजिकल इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ दिस पेपर। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।